हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, देश में रणवीर सिंह की शर्टलेस फोटो पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब उनके खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पूर्वी सीजेएम के कोर्ट में कंप्लेन दायर कराया गया है। इसमें भारतीय मानव अधिकार सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एम राजू नैयर ने दायर कराया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 अगस्त को डेट दिया है। अभिनेता रणवीर पर आरोप लगाया गया कि विभिन्न टीवी चैनलों पर समाचार के माध्यम से देखा गया और सुना गया कि रणवीर सिंह ने अपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी शर्टलेस तस्वीरें पोस्ट की। एक पत्रिका के लिए बड़ी रकम कमाने और समाज के युवाओं को दिग्भ्रमित कर और भ्रष्ट करने, समाज को खराब करने की कोशिश करने के इरादे से ऐसा किया गया। अगली खबर, आर्थिक अपराध इकाई की रडार पर बिहार में अलग अलग जगहों पर पोस्टेड 12 से अधिक अधिकारी आ गए हैं। वर्तमान में इन अधिकारियों की पोस्टिंग बिहार सरकार की अलग अलग डिपार्टमेंट में है। कोई बिहार प्रशासनिक सेवा के तहत सीनियर एडीएम है तो कोई बिहार पुलिस में डीएसपी है, कोई लेबर इन्फोर्समेंट तो कोई कॉमर्शियल टैक्स का अधिकारी है। इन सभी का कनेक्शन बिहार लोक सेवा आयोग के 67वीं एग्जाम की क्वेश्चन पेपर लीक कांड से जुड़ गया है। बीपीएससी एग्जाम पास कर अधिकारी बने 1 दर्जन से अधिक अधिकारियों की नौकरी भी संदेह के घेरे में आ चुकी है, जिसकी जांच की जाएगी। अगली खबर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के करीबी पूर्व विधायक भोला यादव के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई। राजद के प्रवक्ताओं ने तो इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, लेकिन राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेजप्रताप यादव और मीसा भारती, जो लालू परिवार से मेन स्ट्रीम के नेता हैं, उनकी चुप्पी पूरे दिन रही। लालू प्रसाद की बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य ने अपनी प्रतिक्रिया जरूर दी। इस प्रतिक्रिया के जवाब में रोहिणी आचार्य को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बहू दीपा संतोष मांझी ने धमकी भरे लहजे में जवाब दिया। अगली खबर, बिहार के 2 फुटबॉलर का भारतीय टीम में हुआ सिलेक्शन। बिहार की रहने वाली 2 फुटबॉलर सुश्री अमीषा प्रकाश, जो कि पटना की रहने वाली है, और चंपा कुमारी सिंह, जो कि सिवान की रहने वाली है, वो स्पेशल ओलंपिक यूनिफाइड कप में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व करेगी। इन दोनों खिलाड़ी को स्पेशल ओलंपिक यूनिफाइड कप 2022 के लिए चुना गया है, जिसका आयोजन 31 जुलाई 2022 से 6 अगस्त 2022 तक डेट्रॉइट यूएसए में किया जाएगा। अगली खबर, मोतिहारी के चाकिया थाना क्षेत्र के कुआवा में पीएफआई संगठन के उत्तर बिहार के जनरल सेक्रेटरी रियाज उर्फ बबलू के घर एनआईए की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान रियाज के घर पर एनआईए की छापेमारी 4 घंटे तक चली। उसकी मां और छोटे भाई, जो मदरसा में शिक्षक हैं, उससे गहन पूछताछ की गई। इस दौरान उसके घर से बैनर और कुछ कागजात बरामद किए गए और एनआईए उसको अपने साथ ले गई है। इस दौरान एनआईए की टीम ने यह भी नहीं बताया कि रियाज के घर से आपत्तिजनक बैनर और कागजात मिले हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जब्त बैनर और कागजात में कई आपत्तिजनक कागजातें मिली है, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है। अगली खबर, 12वीं पास के लिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में नौकरी का बेहतरीन मौका आया है। बीएसएफ ने एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी करते हुए 323 पदों को भरने की घोषणा की है। हेड कांस्टेबल और स्टेनोग्राफर के इन पदों पर भर्ती अगस्त महीने से शुरू होगी। बीएसएफ हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 के तहत कुल 323 पदों पर हेड कांस्टेबल के 312 पद और स्टेनोग्राफर के 11 पद रखे गए। कैंडिडेट इस संबंध में और जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट https://bsf.government.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। अगली खबर, बिहार में सूखे की स्थिति को देखकर सरकार ने किया डीजल सब्सिडी का ऐलान। सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने पटवन के लिए डीजल पर प्रति लीटर 60 रुपये देने का फैसला किया है। किसान इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने यह जानकारी दी और बताया गया कि फिलहाल 1 एकड़ की सिंचाई के लिए किसी किसान को अधिकतम 600 रुपये डीजल अनुदान के रूप में दिया जाएगा। अधिकतम 8 एकड़ तक की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ मिल सकता है। अगली खबर, सरकार का नया फरमान जारी किया गया है। बिहार के सभी मुखिया की बढ़ाई की चिंता। ये वाला फरमान जो है, पंचायत में बाल विवाह होने पर मुखिया जी को अपना पद भी गंवाना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाल विवाह एवं दहेज विरोधी अभियान में पंचायती राज विभाग भी शामिल हो चुका है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन के लिए पंचायतों में अभियान चलाएगी और पंचायती राज की विभिन्न धाराओं की चर्चा करते हुए कहा गया कि बाल विवाह रोकने में असफल मुखिया को पद से हटा दिया जाएगा और इसे रोकने वाले मुखिया एवं अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव मिहिर कुमार सिंह ने जिलाधिकारियों, जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों और जिला पंचायत पदाधिकारियों को पत्र भी लिखा है। अगली खबर, भोला यादव की गिरफ्तारी से मुश्किल में पड़ चुका है लालू परिवार।
राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए IRCTC रेल भर्ती घोटाले के सिलसिले में CBI उनके करीबी एवं पूर्व विधायक भोला यादव को दिल्ली से गिरफ्तार कर चुकी है और पूछताछ चल रही है। CBI ने बिहार में भी भोला यादव के पटना एवं दरभंगा वाले मकानों पर छापेमारी की। भोला यादव के दरभंगा के छपकाही स्थित घर पर छापेमारी के दौरान CBI को एक डायरी मिली है जिसमें घोटाले के संबंध में जानकारियां दर्ज बताई जा रही। CBI की पूछताछ में अगर भोला यादव ने मुंह खोला तो उससे लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। अगली खबर, बिहार में सरकारी कर्मचारियों के काम की अब होगी समीक्षा, समिति की रिपोर्ट पर होगा एक्शन। बिहार सरकार अब 50 साल से अधिक आयु के कर्मचारियों के काम की समीक्षा करेगी। भवन निर्माण विभाग ने विभाग के 50 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों की कार्य दक्षता और व्यवहार कुशलता की परख के लिए 4 समिति बनाई है। समितियों का गठन सामान्य प्रशासन विभाग के 2 वर्ष पुराने आदेश के आलोक में हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 23 जुलाई 2020 को सभी विभागों को निर्देश दिया था कि वो अपने अधीन काम करने वाले समूह क, ख, ग और घ स्तर के राज्य कर्मचारियों की कार्य दक्षता और व्यवहार की जांच करते हुए उसकी रिपोर्ट सामान्य प्रशासन विभाग को दें। इस पूरी कवायद का उद्देश्य 50 वर्ष से अधिक आयु के इन कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देना है जिनकी कार्य दक्षता उम्र के कारण प्रभावित हो चुकी है। अगली खबर, बांका से बांका में PLFI के 4 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, विस्फोटक भी बरामद किया गया है। बांका में PLFI नक्सल संगठन के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों के पास से विस्फोटक सहित कई सामान बरामद किए गए। SP ने यह जानकारी दी है और कहा कि ये सभी PLFI के सक्रिय सदस्य थे। अगली खबर, बिहार में स्थापित बैंकों ने कर्ज देने में उदारता दिखाई है। इसकी वजह से CD रेशियो यानी कि साख जमा अनुपात अब तक के सर्वोच्च स्तर यानी कि 52% पर पहुंच गया है। पहली बार साख जमा अनुपात 60% के पार कर गया है। उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में हुई SLLBC की 81वीं त्रैमासिक बैठक में उक्त बातें सामने आई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगों के समुचित विकास के लिए बैंकों के इन क्षेत्रों में विशेष उदारता दिखाने की आवश्यकता है। बैठक में बैंकों का मार्च 2022 तक पूरा लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। अगली खबर, बिहार में कॉलेज एवं कोचिंग के बाहर छात्राओं से गंदी हरकत करने वालों के लिए पुलिस ने बनाया प्लान। गंदी हरकत करने वाले मंचलों के खिलाफ बिहार के पश्चिम चंपारण में पुलिस की स्पेशल टीम गठित की गई है और इस तरह से सभी जिले में टीम गठित की जाएगी। स्कूल, कॉलेज या कोचिंग जाने वाली लड़कियां, बाजार में निकली युवतियों से छेड़खानी करने वाले मंचलों की अब खैर नहीं होगी। पुलिस की स्पेशल टीम ऐसे मंचलों को ढूंढेगी और उनके खिलाफ कार्रवाइयां करेगी। इसके लिए SP उपेंद्र नाथ वर्मा ने महिला थाना के सब इंस्पेक्टर सुधा कुमारी के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम का गठन कर दिया है। स्पेशल टीम स्कूल कॉलेज खुलने और बंद होने के समय नगर के विभिन्न इलाकों में पेट्रोलिंग करती रहेगी और मंचले लड़कों पर निगाह रखेगी। अगली खबर, आपस में जुड़ जाएगी बिहार की 6 नदियां। राज्य में 6 नदी जोड़ योजनाओं का इस साल सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। इसमें करीब 15 नदियां शामिल है। नदियों को आपस में जुड़ने से बाढ़ के दौरान आने वाला पानी बढ़ जाएगा। इससे बाढ़ से सुरक्षा भी होगी और सिंचाई की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। सर्वेक्षण में सब कुछ ठीक रहने और इन नदी जोड़ योजनाओं पर काम करने से करीब 1.5 दर्जन जिले यानी राज्य के आधे हिस्से के किसानों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। इनमें मुख्य रूप से बेगूसराय, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, जहानाबाद, गया, नालंदा, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिला शामिल है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नदी जोड़ योजनाओं पर जल्द काम शुरू करने का निर्देश दिया था। उनके निर्देश पर जल संसाधन विभाग की अभियंताओं की टीम ने इस काम में जुटना शुरू कर दिया है। अगली खबर, बिहार में बढ़ गई रोजगार मांगने वाले बेरोजगारों की तादाद। ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार में बेरोजगारों की संख्या में पहले से बढ़ोतरी देखने को मिली है। राज्य में अब तक 14,32,000 से अधिक बेरोजगारों ने रोजगार के लिए नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। वहीं बिहार में चालू वित्तीय वर्ष के 2 महीने में ही 34,217 लोगों ने रोजगार की मांग की। इन आंकड़ों के मुताबिक यह कहा जा सकता है कि सरकार की तरफ से रोजगार के लिए किए गए वादे बेअसर हो चुके हैं।